बैड डेट है, एमसीक्यू नंबर 1 है। करें इसको सॉल्व। A solicitor recovers a debt that had previously been written off as irrecoverable। ये वापस आया है पैसे लेके, रिकवर किया है, तो ये क्या क्या हो गया? जो बैड डेट हो चुका था पहले, आज वो वापस आ रहे हैं पैसे देने, तो ये क्या हो गया? बैड डेट रिकवर्ड। दिस इज बैड डेट रिकवर्ड, ठीक है। हाउ दिस इज अकाउंटेड फॉर इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट में ये कहाँ आएगा? ये मैंने आपको समझाया था। इनकम स्टेटमेंट में इनकम्स किस साइड पर आती हैं? अगर डबल एंट्री के परस्पेक्टिव से बात करें तो इनकम्स होती हैं तो इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट होती हैं, और एक्सपेंसेस होते हैं तो इनकम स्टेटमेंट उनकी वजह से क्या होती है? डेबिट होती है। तो अब आप इसको सॉल्व करें। ट्रेडिंग सेक्शन आप बोलते हो जीपी तक, ग्रॉस प्रॉफिट तक को ट्रेडिंग सेक्शन कहते हो। तो ये तो बैड रिकवर्ड है ना, ये अदर इनकम है। अदर इनकम क्या होती है? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आती है, तो ट्रेडिंग सेक्शन में तो नहीं आएगी, ये उसके बाद ही आएगी। प्रॉफिट एंड लॉस जीपी के बाद आएगी, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस कहलाता है। ठीक है, कर लें इसको सॉल्व। ए आंसर होगा इसका। प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि इनकम स्टेटमेंट क्या होगी? अदर इनकम है ना, तो ये क्या होगी? इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट होगी। इनकम से इनकम स्टेटमेंट में कहा दिया क्रेडिट साइड, तो इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो जाएगी इसकी वजह से। नंबर 2 पे आ जाए। ऑन 30 सितंबर, अच्छा ये एमसीक्यू कौन कौन से ईयर में आया हुआ है? ये ऊपर लिखा हुआ है। अब ये वाला देखें, ये भी 2 सालों में आ चुका है। 2 दफा रिपीट हुआ है ये एमसीक्यू। सेम एमसीक्यू, सेम वैल्यू, सेम नंबर, ये रिपीट हुआ वैसे ही। 30 सितंबर, मैन्युफैक्चर करंट एसेट्स 28,000 के हैं। 2 ट्रांजेक्शन हुई है। इन्वेंट्री खरीदी फॉर कैश, लेस प्राइस। दुकान वाला जो प्राइस कह रहा था वो 2,000 रुपये कह रहा था। 20% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट हम बोलते हैं बार्गेनिंग को। 20% ट्रेड डिस्काउंट बार्गेन कर लिया उसने। तो आप ये देखिए, 2,000 की चीज थी, इसका 20% निकाले, 2,000 का 20% बनता है 400 रुपये। 400 रुपये की होगी बार्गेनिंग। तो हमने कितने की सामान खरीदा, कितने का स्टॉक खरीदा? 1,600 रुपये का खरीदा। 1,600 रुपये की हमने इन्वेंट्री खरीदी बाय कैश, यानी कि इन्वेंट्री प्लस हो गई और कैश दे दिया होगा तो कैश माइनस हो गया। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है? 5% डिस्काउंट मिला है, उसी वक्त पैसे दे दिया। यानी कि पैसे देते वक्त इन्वेंट्री तो आपने 1,600 रुपये की खरीदी है, लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो 1,600 रुपये नहीं देने पड़े आपको, 5% मजीद डिस्काउंट मिल गया। तो 1,600 का 5% डिस्काउंट मिला है। तो अब आप ये देखें, 1,600 का 5% निकालें, 1,600 का 5% निकालें, कितना बनता है? 80 रुपये बनेगा मेरे ख्याल से। ये डिस्काउंट हो गया, तो 1,520 रुपये आपने उसको कैश पे करा होगा, कैश माइनस। तो इन्वेंट्री खरीद रहे हैं आप बार्गेनिंग के बाद 1,600 रुपए की, और जब पैसे देने की बारी आ रही है तो आप पैसे उसको दे रहे हैं 1,520 रुपए, 5% मजीद डिस्काउंट काट के। और फिर 400 रुपए का बैड डेट हो गया। बैड डेट होगा तो करंट एसेट क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। रिसीवेबल, रिसीवेबल करंट एसेट होता है ना, बैड डेट की वजह से वो क्या होगा? कम हो जाएगा 400 रुपए से। कह रहे टोटल करंट एसेट क्या आ जाएंगे? देखिए करंट एसेट की टोटल वर्किंग कर लेते हैं। ये एमसीक्यू सब लिख कर होंगे सॉल्व, जितना एमसीक्यू लिख कर सॉल्व करेंगे उतना एमसीक्यू आपसे होगा, ये याद रखिएगा। एमसीक्यू लिख लिख के जैसे पेपर 2 के सवाल सॉल्व करते हैं ना, समझ ले एमसीक्यू भी आपको वैसे ही सॉल्व करना है। एमसीक्यू लोग समझते हैं सिर्फ देख के सॉल्व हो जाएंगे, एमसीक्यू में हमें इतना काम नहीं करना भाई, लिख के सॉल्व होंगे एमसीक्यू। अब आप देखें करंट एसेट्स कितने थे? 28,000 के थे ना, राइट? यही थे 28,000 कुछ। हाँ, एमसीक्यू 2 में। इन्वेंट्री खरीदी हमने 1,600 रुपए की, तो इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री करंट एसेट्स बढ़ जाएंगे 1,600 रुपए से। कैश पे करेंगे, करंट एसेट, कैश करंट एसेट होता है, पे करेंगे, माइनस हो जाएगा। कितना माइनस होगा? 1,520 माइनस। और बैड डेट हुआ, रिसीवेबल कम हो जाएगा, करंट एसेट कम हो जाएगा 400। ये आपके आ जाएंगे करंट एसेट्स। कितने आ रहे हैं देखें, करंट टोटल 80 से बड़े हैं, 28 80 हो गया और 400 से कम हो गया, तो 27,680। ये आंसर आ रहा है देखो, ये आंसर है 27,680, 27,680। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ। नंबर 3, द राइटिंग ऑफ बैड डेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। बैड डेट क्या होता है? एक्सपेंस। एक्सपेंस पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट लगता है। पीबीडी पे लगता है प्रूडेंस, पीबीडी पे लगता है प्रूडेंस।
बैड डेट का पूछ रहा है, पीबीडी का नहीं पूछ रहा है। अब आ जाए नेक्स्ट, अलाउंस फॉर बैड डेट के ऊपर। अलाउंस फॉर बैड डेट वाला एमसीक्यू देखें, पीबीडी। पीबीडी का अगर हम थोड़ा सा रिकैप करें, पीबीडी में क्या होता है, इस साल के पीबीडी को हम पिछले साल के पीबीडी से कंपेयर करते हैं। पीबीडी बढ़ रहा होता है तो एक्सपेंस होता है, कम हो रहा होता है तो अदर इनकम होता है, और फिर उसकी डबल एंट्रीज बनती है पीबीडीज की। पीबीडी इंक्रीज होता है तो डबल एंट्री क्या बनती है, इनकम स्टेटमेंट डेबिट, और पीबीडी क्रेडिट। ये आपको मैंने एरर होता है तो क्या होता है, डबल एंट्री ये उल्टी हो जाती है। पीबीडी डेबिट होगा और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट होगी। सही है। अब आप आ जाए एमसीक्यू नंबर 1 पे। अब बिजनेस मेंटेन्स एन अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट। अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट का मतलब है पीबीडी। अलाउंस का मतलब होता है प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेट की ये बात कर रहा है। तो बिजनेस प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाता है कितना, 5% बनाता है रिसीवेबल्स का। रिसीवेबल का 5% होता है। साल के आखिर में रिसीवेबल्स कितने हैं, 8,000 के हैं, और ये पिछले साल से 20% कम है। ये जो 8,000 इस साल की पीबीडी है ना, पिछले साल कितने थे, पिछले साल 20% ज्यादा थे, ये 20% कम है इस साल के। अब पहले तो हमें रिसीवेबल्स कैलकुलेट करने हैं। अब आप देखें, रिसीवेबल्स करंट ईयर ये कितने हैं, 8,000 है। ये कह रहा है पिछले साल के रिसीवेबल्स निकालें लास्ट ईयर, ये 20% कम है, यानी कि वो 20% ज्यादा थे। तो कितने थे वो, करें कैलकुलेट। ये 8,000 कितना परसेंट है, इस तरह यहाँ लिख लेता हूँ। 8,000 है अभी, ये कितना परसेंट है, 20% कम है, तो इसको ले लेते हैं 80%। पिछले साल कितने थे, ज्यादा थे 20%। एक्स, इसको करें सॉल्व। तो 8,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 80, सही ना। 8,000 तो जाके मल्टीप्लाई होगा 80, तो ये कितने हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे। तो इसका मतलब पिछले साल 10,000 के रिसीवेबल्स थे लास्ट ईयर, और इस साल कितने हो गए भाई, इस साल 20% कम हो गया, यानी कि 8,000 हो गया। ये रिसीवेबल्स है। कितना पीबीटी लगाता है ये हर साल, 5% लगाता है। तो पिछले साल भी 5% लगा होगा, इस साल भी 5% लगा होगा, तो क्या आया होगा पीबीडी। पिछले साल का पीबीटी कितना आया होगा, 500। इस साल का पीबीटी कितना आया होगा, 400। अब आप फर्क देख लें। तो एज कम्पेयर टू प्रीवियस अगर हम बात करें, तो पिछले साल का पीबीटी 500 है, इस साल का 400 है, तो पीबीटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। कितने से पीबीटी डिक्रीज हो रहा है, 100 से कम हो रहा है। तो रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, क्या होगा भाई, पीबीटी, पीबीटी डिक्रीज होगा, कितने से डिक्रीज होगा पीबीटी, चेक करें। अच्छा, ये बोल रहा है प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा, प्रॉफिट पे। तो आप यहाँ पे वापस हैं, क्या हो रहा है भाई, पीबीटी बढ़ रहा है, कम हो रहा है, पीबीटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, 100 से कम हो रहा है। तो हम बोलेंगे डिक्रीज हो रहा है पीबीटी, कितने से डिक्रीज हो रहा है, 100 से डिक्रीज हो रहा है। पीबीटी डिक्रीज होता है तो क्या होता है भाई, अदर इनकम होता है। अदर इनकम होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट को बढ़ा देगा 100 से। ये प्रॉफिट के बारे में पूछ रहा है, पीबीटी के बारे में नहीं पूछ रहा। मैंने ध्यान से पढ़ा तो मुझे दिखा, देखें क्या बोल रहा है। हाउ विल द प्रॉफिट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर बी अफेक्टेड बाय चेंज इन पीबीटी। प्रॉफिट में क्या असर पड़ेगा, पीबीटी कम होगा, अदर इनकम, अदर इनकम होगा तो प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे भाई, प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो जाएगा 100 रुपए से। पीबीटी 100 से कम होगा, अदर इनकम बनेगा, अदर इनकम बनेगा, प्रॉफिट 100 से बढ़ जाएगा, इंक्रीज बाय 100। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाए, नंबर 2 पे। दीपक प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन है, पहले साल पीबीटी कितना था, अलाउंस मतलब पीबीटी 600 रुपये था, परसेंटेज क्या थी, 3% थी। इस साल पीबीटी कितना है, 800 है,
लेकिन इस साल परसेंटेज क्या है, 5% है। अब ये पूछ रहा है हाउ मच डिड द टोटल रिसीवेबल्स चेंज ईयर 1 टू ईयर 2। रिसीवेबल्स का फर्क पूछ रहा है। आपको पीबीडी दे रहा है, पीबीडी की परसेंटेज दे रहा है जो रिसीवेबल पे लगती है, रिसीवेबल नहीं दे रहा। ऐसे ही अगले साल का दे रहा है, कह रहा रिसीवेबल बताओ क्या चेंज होंगे। चलें वर्किंग कर लेते हैं। पहले साल देखें, ईयर वन देखें। रिसीवेबल हम ले लेते हैं एक्स। रिसीवेबल की वैल्यू क्या ले लें, एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो हम पहले साल की बात करते हैं, ईयर वन। इधर कर रहा हूँ वर्किंग। ईयर वन, एमसीक्यू नंबर क्या है, नंबर 2 है। ईयर वन पीबीडी का एमसीक्यू ईयर 2 है। ईयर वन। हाँ, और क्या बात करनी कुछ। हाँ सर, सुहेल बराबर हूँ। ईयर वन, ईयर वन में आपके जो रिसीवेबल्स हैं वो कितने हैं भाई, रिसीवेबल्स हैं एक्स। एक्स पे लगी परसेंटेज। एक्स पे कितना परसेंट लग रहा है, पहले साल 3% लग रहा है। ठीक है, 3% है पहले साल, रिसीवेबल पे 3% लगा तो क्या आ जाएगा, पीबीडी आ जाएगा। कितना पीबीडी आया भाई, 600 का पीबीडी आया। अब एमसीक्यू करोगे ना, आपका दिमाग चलना शुरू होगा। कभी कभी एमसीक्यू पेपर 2 से भी ज्यादा टफ होते हैं, तो एमसीक्यू जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है। और एमसीक्यू का एक एमसीक्यू ठीक करना वो पेपर 2 के तकरीबन 2.6 मार्क्स के बराबर है। आप एमसीक्यू में ए ले लेते हैं और ए से जितना ज्यादा एमसीक्यू स्कोर करते हैं वो आपके पेपर 2 के अंदर 2.67 2.67 एक एक एमसीक्यू जो एक्स्ट्रा ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे 25 एमसीक्यू पे ए बन गया आउट ऑफ 35, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 25 पे ए बन गया। आपने ठीक करे हैं 29 एमसीक्यूज। अब 4 एमसीक्यू आपने ज्यादा जो ठीक करे ना, ये आपके पेपर 2 में हेल्प करेंगे। वो 2.67 2.67 2.67 2.67 के बराबर पेपर 2 में ऐड कर देंगे मार्क्स को। खैर, अब आगे देखिए, रिसीवेबल एक्स है, 3% लगाया, कितना आ गया पीबीटी, 600 आ गया। तो ये रिसीवेबल कितने थे, हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे थे। अब ये रिसीवेबल्स निकालने कितने आ रहे हैं भाई, रिसीवेबल्स इसको करें, एक्स इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 3। ये रिसीवेबल आ गया आपके पहले साल के ईयर वन के रिसीवेबल्स। कितने आ रहे हैं यार ये, 600 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 3, 20,000। तो पहले साल हमारे 20,000 के रिसीवेबल्स थे ईयर वन में। ईयर टू में क्या थे, वो भी इसी तरह कैलकुलेट कर लें। ईयर टू का डाटा दिया हुआ, ये देखें एमसीक्यू में कह रहे हैं ये भी रिसीवेबल एक्स ले लें। एक्स पे कितना परसेंट लगा, 5% लगाया इस साल इसने। कितना पीबीडी आया 5% लगा के, 800 आया पीबीडी। तो रिसीवेबल कितने थे, एक्स कैलकुलेट करें, 100 800 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 से डिवाइड हो जाएगा। सोलह हजार आ गया रिसीवेबल्स। तो इस साल 16,000 रिसीवेबल्स हैं। लास्ट ईयर कितने रिसीवेबल्स थे, हमने निकाले 20,000। तो 20,000 से रिसीवेबल्स इस साल 16,000 पे आ गए। तो रिसीवेबल्स एक साल में क्या हो गए हमारे, कम हो गए। कितने से रिसीवेबल्स 1,000 से कम हुए, सॉरी कितने से कम हुए एक साल में रिसीवेबल्स। लास्ट ईयर 20,000 रिसीवेबल्स थे, इस साल कितने रिसीवेबल्स हैं, 16,000 के रिसीवेबल्स हैं। तो 20,000 से 16,000 पे आ गया रिसीवेबल्स। तो रिसीवेबल एक साल में क्या हुआ, 4,000 से कम हो गया। तो हम आंसर बोलेंगे डिक्रीज इन रिसीवेबल्स हुआ है, 4,000 डिक्रीज हुआ है इस साल। ए आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई ये बात। सही, नेक्स्ट पे आते हैं। नंबर 3, थर्ड एमसीक्यू देखा। अब बिजनेस हैज रिसीवेबल्स ऑफ 52,000 ईयर एंड, 52 के रिसीवेबल थे साल के आखिर में, ठीक है। एग्जिस्टिंग पीबीडी 3,000 है, यानी कि पीबीडी का ब्रॉड डाउन बता रहा है आपको। 3,000 है पीबीडी का ब्रॉड डाउन। ये देखिए कितनी दफा रिपीट हुआ, 1 2 3 4 5 6। ये एमसीक्यू 6 दफा रिपीट हुआ है, विथ वैल्यूज विथ अमाउंट सेम टू सेम एमसीक्यू रिपीट हुआ है। एमसीक्यू की एक अच्छी बात ये, अच्छे खासे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिए ना, रिपीट होने शुरू हो जाएंगे सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं है। खैर, पीबीडी रिसीवेबल 52 है, पिछले साल का पीबीडी ब्रॉड डाउन 3,000 है। पीबीडी 5% बनाना है, बताएं क्या होगा पीबीडी, बना लें 5%। 52,000 के रिसीवेबल्स हैं, इसका 5% निकालें, 52,000 का क्या आएगा,
52,000 का 5%, ये आ जाएगा 2,600। लास्ट ईयर का पीबीटी 3,000 है, इस साल का पीबीटी कितना है? 2,600। तो क्या हो गया? 3,000 से 2,600 डिक्रीज, कितने से डिक्रीज? 400 से डिक्रीज, कम हो गया 400। ठीक है। अब बोल रहा है यार करंट एसेट पे क्या फर्क पड़ेगा और प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा, ये बताना है हमें। डिक्रीज हो रहा है, जब डिक्रीज होता है पीबीटी तो क्या बनता है भाई? अदर इनकम बनता है। अदर इनकम बनेगा तो क्या करेगा? ये आपके प्रॉफिट को बढ़ा देगा। कितने से? 400 से। एक, तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा भाई 400, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। दूसरा क्या होगा? पीबीटी कम हो रहा है, यानी कि रिसीवेबल में से पहले कितना माइनस होता था? 3,000, अब रिसीवेबल में से कितना माइनस होगा? 2,600। कम माइनस होगा रिसीवेबल में से, तो हमारे रिसीवेबल्स भी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ठीक है। कितने से बढ़ जाएंगे रिसीवेबल्स भी? 400 से इंक्रीज। ये डी आंसर होगा। प्रॉफिट भी बढ़ेगा 400 से, और रिसीवेबल्स भी बढ़ जाएंगे 400 से, क्योंकि अब रिसीवेबल में से 3,000 पीबीटी नहीं माइनस होगा, कितना माइनस होगा? 2,600 माइनस। तो कम माइनस होगा पीबीटी, तो रिसीवेबल बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई। अब आ जाए नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नंबर 4, एमसीक्यू नंबर 4 देखें क्या। पढ़ें, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग एक सॉल्व करें खुद से जल्दी से। मैं टाइम आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, आप करते जाएंगे, आपके दिमाग में ये बैठता जाएगा। आपको सॉल्व करना है, बड़ा जरूरी है, तो सॉल्व करें जल्दी से। अ ट्रेडर हैड द फॉलोइंग क्लोजिंग रिसीवेबल्स। ये क्लोजिंग रिसीवेबल्स दिए हैं 3 साल के, 1, 2, 3। पीबीटी 5% बनाएगा। ईयर 2 ही forgot to adjust provision. What was the effect on profit in year 3 of forgetting to adjust provision in year 2? ईयर 2 में प्रोविजन नहीं एडजस्ट करा तो क्या फर्क पड़ेगा ईयर 3 के अंदर आके प्रोविजन का? तो इसने क्या किया होगा, देखें आप, करें इसको सॉल्व। ईयर 2 कितना बनाया होगा? 5%। 5% होना क्या चाहिए था, पहले उसकी बात कर लेते हैं। हर साल 5%। 64,000 का 5% निकालें, कितना आएगा? 3,200। 80,000 का 5%, 4,000। 90,000 का 5%, 4,500। करें सॉल्व, क्या आ रहा है बता। देखे ना, ईयर 2 में इसने प्रोविजन नहीं बनाया। ईयर 2 में क्या हुआ है? ईयर 2 में 4,000 का प्रोविजन बना है। 4,000 का कंपैरिजन किससे करेगा? पिछले साल वाले 3,200 से करेगा। ये इसने नहीं किया, बताइए अब कर लेगा प्रोविजन को कंपेयर। तो 3,200 से कितना हो रहा है प्रोविजन? 4,000 पे आ रहा है। तो इस साल क्या हो रहा है? प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है। कितने से इंक्रीज हो रहा है? 800 से। प्रोविजन इंक्रीज होगा तो क्या होगा? प्रोविजन इंक्रीज होगा तो खर्चा बढ़ेगा। प्रोविजन बढ़ता है तो क्या होता है? एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या होगा? कम हो जाएगा प्रॉफिट। कितने से कम हो जाएगा? 800। तो 800 डिक्रीज हो जाएगा प्रॉफिट। तो दूसरे साल जब हम प्रोविजन बनाएंगे तो वो 4,000 का प्रोविजन बनेगा, पहले साल वाले से उसका कंपैरिजन होगा 3,200 से, तो क्या होगा? 3,200 से 4,000 हो गया, तो ये बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है? 800। बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रोविजन एक्सपेंस। एक्सपेंस होगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 800। एमसीक्यू नंबर 5 पे आ जाए। पढ़ें 5, आप लोग सॉल्व करें नंबर 5। अब बिजनेस मेक्स एन पीबीटी अलाउंस, पीबीटी 4%। मार्च 2021, डेट का ख्याल रखिएगा, मार्च 2021 में रिसीवेबल्स
153,600 थे। पीबीडी माइनस होने के बाद 4% का पीबीडी रिसीवेबल में से माइनस हो गया। रिसीवेबल्स कितने हैं पता नहीं, उन रिसीवेबल्स में से क्या हुआ, 4% पीबीडी माइनस हो गया। 4% पीबीडी माइनस होने के बाद 153,600 के हैं रिसीवेबल्स, पीबीडी माइनस होने के बाद। हाँ ध्यान रखिएगा, ये रिसीवेबल्स हैं आफ्टर डिडक्टिंग पीबीडी। तो हमारे पास रिसीवेबल्स कितने थे, एक्स, इसमें से हमने क्या करा, पीबीडी माइनस करा 4%, पता नहीं कितना बना। तो उसके बाद जो हमारे रिसीवेबल्स हैं वो कितने हैं, 153,600। यानी कि हम ये कह सकते हैं दिस 153,600 अमाउंट इज आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 4% पीबीडी। तो दिस 153,600 अमाउंट इज 4% कटने के बाद वाली है ना, ये 4% इसमें कटा हुआ है। तो ये कितना परसेंट है, ये 96% है। हाँ, ये कितना परसेंट हो गया, ये 96% अमाउंट है। रिसीवेबल थे, 4% कट गया, 4% कटने के बाद ये कितना है, 153,600 है। तो ये 153,600 कितना हो गया, 96% हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है भाई, 2022 देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 960 पीबीडी। इस साल क्या हुआ है भाई, पीबीडी इंक्रीज हुआ है इस साल, कितने से, 960 से बढ़ गया है इस साल पीबीडी। जो लास्ट ईयर पीबीडी था, हम इधर से निकाल सकते हैं, ये लास्ट ईयर वाले रिसीवेबल में से, इसमें से हम निकाल सकते हैं ये वाले 96%। 4% पीबीडी है ना इसके अंदर, ये 4% वाला पिछले साल का पीबीडी है। इस साल क्या हुआ है, पीबीडी 960 से इंक्रीज हो गया, ठीक है, इंक्रीज हो गया 960 से। अब क्या करें, तो 960 से इंक्रीज होने के बाद ये कह रहा है, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ रिसीवेबल्स एट मार्च 2022। कितने रिसीवेबल हैं साल के आखिर में, साल के आखिर में रिसीवेबल्स कितने हैं आफ्टर डिडक्टिंग पीबीडी, पीबीडी माइनस होने के बाद। पहली बात तो पीबीडी हो कितना गया हमें ये पता ही नहीं है, अभी हम कैलकुलेट करते हैं, देखें क्या बोल रहा है ये 153, क्या कह रहे हैं भाई, ये 153,600 के रिसीवेबल्स हैं 4% कटने के बाद। तो ये कितना परसेंट अमाउंट है, 96% है। तो 4% जो कटा है इसमें से वो कितना होगा, एक्स, बताएं कितना आ रहा है, पीबीडी। 4% पीबीडी कटा ना, पीबीडी आ जाएगा। तो दिस 153,600 इंटू 4% डिवाइड बाई 96%, 6,400 का पीबीडी था। रिसीवेबल होंगे, रिसीवेबल पे 4% पीबीडी लगाया, वो आया 6,400। 6,400 रिसीवेबल में से माइनस करा तो हमारे रिसीवेबल्स कितने हैं, 153,600। तो हमने पीबीडी शुरू का निकाल लिया, इस रिसीवेबल में जो पीबीडी है वो हमने निकाल लिया, कितना है, 6,400 पीबीडी ब्रॉड डाउन, ये था। अब इस साल क्या हुआ है, 6,400 का जो पीबीडी है, इस साल पीबीडी मजीद इंक्रीज हुआ है। कितने से इंक्रीज हुआ है पीबीडी इस साल, 960 से इंक्रीज हुआ है। तो ये इंक्रीज हुआ है 960 से, देखा 960 से इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हो गया, पीबीडी कितना हो गया, तो 6,400 प्लस 960, 7,360 हो गया है पीबीडी इस साल का। सही है, पिछले साल का कितना था, 6,400, इस साल 960 बढ़ गया, तो इस साल कितना है, 7,360। ये आ गया करंट ईयर्स पीबीडी, पीबीडी आया है पूरा इस साल का, इस साल का पीबीडी 7,360। इस साल भी पीबीडी की परसेंटेज क्या रही है यार, वही 4% रही है, हर साल 4% रहती है, कहता है इस साल भी 4% रही। तो रिसीवेबल्स कितने थे पता नहीं, उन पे कितना लगा, 4% पीबीडी। कितना आ गया पीबीडी, 7,360 आ गया, 4% लगा गया। अब आप ये रिसीवेबल एक्स निकाल लें, टोटल रिसीवेबल्स आ जाएंगे हमारे पास। तो ये हो रहा है, यहाँ के डिवाइड होगा, तो 7,360 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 4, 184,000। 184,000 हमारे रिसीवेबल्स थे इस साल के, पीबीडी निकलने से पहले ओरिजिनल इस साल के रिसीवेबल्स थे। ये आंसर नहीं, आंसर कुछ और मांग रहा है उससे, तो पहले रिसीवेबल्स कैसे हैं ये देख लो। हमने लास्ट ईयर का पीबीडी निकाला,
इस साल 960 वाला पीबीटी जो बढ़ रहा है वो बढ़ा दिया, बढ़ाकर कितना हो गया पीबीटी हमारा 7360 हो गया। 7360 खुद क्या है, ये 4% है ओरिजिनल रिसीवेबल्स का। रिसीवेबल्स कितने थे हमारे, एक्स 4% निकालो उसका 7360 आ गया। तो 4% को उधर ले गए तो रिसीवेबल्स आ गया 184। इसने क्या बोला है आपको, इसने बोला है इस सवाल में भाई पीबी रिसीवेबल्स बताओ पीबीटी माइनस होने के बाद वाले। तो हमारे यहाँ है टोटल रिसीवेबल्स 184, जिसपे पीबीटी निकला है। अब पीबीटी माइनस कर दें, कितना पीबीटी इस साल का है 7360, ये माइनस करके आपके रिसीवेबल्स क्या आ जाएंगे 184,000 माइनस 7360, 176,640। ये हमारे पीबीटी के बाद रिसीवेबल्स हैं, ये हमारा आंसर है जो मांगा है इसने। ये इतने आसान एमसीक्यू नहीं है, आप खुद सॉल्व करेंगे, ये टफ है। तो 176,640 सी आंसर होगा, यही है, यही आंसर, सी आंसर है। एमसीक्यू नंबर 5। नंबर 6 पे आ जाए। 6 आसान है, ये एक एक दफा खुद करेंगे ना सॉल्व, फिर जाके एमसीक्यू आएंगे। सिर्फ एक दफा देखने से मैंने क्या सॉल्व करे आपको नहीं आएंगे, आध दफा आपको खुद सॉल्व करने पड़ेंगे फिर आएंगे। एमसीक्यू नंबर 6 जल्दी से देखें। व्हाट विल बी यूज्ड टू कैलकुलेट जनरल पीबीटी, जनरल अलाउंस, जनरल पीबीटी। स्पेसिफिक पीबीटी होता है और एक जनरल पीबीटी होता है, ये जनरल पीबीटी की बात कर रहा है। अगर आप इस टॉपिक के एमसीक्यू करने में प्रॉब्लम हो तो आपको पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा दोबारा से, फिर एमसीक्यू करेंगे आप। तो यूट्यूब पे जाके पढ़ लीजिएगा इसको। कोई भी टॉपिक जिसके एमसीक्यू आपसे सॉल्व नहीं होंगे, उसका तरीकेकार ये है कि आपको अगर एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो रहा, एक आध गलत हो रहा है तो सही है, गलती होती है, वो नॉर्मल है, आप उसको ठीक करोगे। आपसे एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो रहे, आपको याद नहीं आ रहा यार इस टॉपिक में क्या था, आपसे एमसीक्यू हो ही नहीं रहे उस पर्टिकुलर टॉपिक के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर टॉपिक को पेपर 2 की तरह पूरा पढ़ना पड़ेगा। पेपर 2 के सवाल करने पड़ेंगे, फिर वापस आओगे आप पेपर 1 के एमसीक्यू पे, फिर आपसे होंगे। ऐसा नहीं होगा सिर्फ एमसीक्यू करने, एमसीक्यू करके आप नहीं, टॉपिक दोबारा पढ़ना पड़ेगा फिर आपको खुद से, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ये तरीका है एमसीक्यू पक्का करने, एक एक एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक एक एमसीक्यू तकरीबन ऑलमोस्ट, वैसे है नहीं 3 नंबर का, ऑलमोस्ट राउंड ऑफ कर लें तो 3 नंबर के बराबर है। एक एमसीक्यू गलत कर रहे हो तो पेपर 2 के 3 नंबर जा रहे हैं। जितने आप एमसीक्यू सही करोगे पेपर 2 में 3 3 3 3 नंबर हेल्प करते जाएंगे, आपका ग्रेड ऊपर ले जाएंगे। खैर, व्हाट विल बी यूज्ड टू कैलकुलेट जनरल पीबीटी, रिसीवेबल्स ओनली नहीं, रिसीवेबल में से बैड डेट माइनस करना है, बिल्कुल करना है, लेकिन स्पेसिफिक पीबीटी भी माइनस करना है, फिर जनरल निकलता है। रिसीवेबल में से हम क्या करते हैं, पहले बैड डेट हटाते हैं, फिर स्पेसिफिक पीबीटी हटाते हैं, फिर जनरल लगता है ना। डी ये देखें, टोटल रिसीवेबल्स में से बैड डेट माइनस हो गए एक, फिर स्पेसिफिक पीबीटी माइनस हो गया दो, फिर जो बच गए उस पे लगता है जनरल पीबीटी की परसेंटेज। तो रिसीवेबल में से पहले हमने क्या करा, बैड डेट माइनस करा, फिर हमने क्या करा, स्पेसिफिक पीबीटी माइनस करा, फिर जो बच गया उस पर जनरल का परसेंटेज लगा, और डी आंसर है। नंबर 7 देखें। A business provided the following information regarding its first year of trading। पहला साल है, बहुत ध्यान रखिएगा। पेपर 2 में भी मैंने आप लोगों को सवाल कुछ आए थे तो बताया था, जब अगर पहला साल होता है, फर्स्ट ईयर होता है, तो ब्रॉड डाउन्स नहीं होते, ओपनिंग इन्वेंट्री ओपनिंग कुछ भी नहीं होता, क्योंकि पहला साल है। ओपनिंग कब होगा, जब क्लोजिंग होगा तब ओपनिंग बनेगा ना, ये पहला साल है, यहाँ पे ओपनिंग्स कुछ नहीं होता है, ठीक है। क्रेडिट सेल है, रिसीट्स हैं, बैड डेट है, सेट ऑफ है, कॉन्ट्रा मतलब सेट ऑफ। साल के आखिर में रिसीवेबल्स, बैलेंस शीट में एसओएफपी में रिसीवेबल्स 16,660 है। पीबीडी कितना बना, आसान है एमसीक्यू है। आप पहले बनाओ एसएलसी है, इसको सॉल्व करो। ब्रॉड डाउन होगा नहीं, पहला साल है, जीरो लिख दें आप। क्रेडिट सेल्स आपको बताई हुई है, क्रेडिट सेल क्रेडिट सेल क्रेडिट सेल कितनी ये रही 93,730। और क्या है, रिसीट्स है 76,500। बैड डेट है 150। सेट ऑफ है, सेट ऑफ भी क्रेडिट पे आता है, कितना है सेट ऑफ 80 का।
अब आप एसएलसी बनाओ, पहले रिसीवेबल्स निकालो कितने आ रहे हैं। सीडी, रिसीवेबल्स का सीडी देखो क्या आ रहा है। ये आंसर नहीं होगा अभी, लेकिन आप निकालें रिसीवेबल का सीडी आ क्या रहा है, चेक करें। 93,730 -76,500 -150 -80, 17,000 के आ रहे हैं रिसीवेबल्स। तो हमारे रिसीवेबल्स 17,000 के थे। अच्छा, पीबीटी टी अकाउंट के अंदर नहीं आता, अलग से आता है। तो रिसीवेबल्स पीबीटी एसएलसी में नहीं आता ना। 17,000 के हैं, इसमें से हमने एक पीबीटी माइनस करा, और पीबीटी माइनस करके जो हमारे रिसीवेबल्स है ना वो कितने, 16,660। ये कह रहा है यार, ये पीबीटी कितना माइनस करा ये बता दें। पढ़ा रहा हूँ, अभी क्लास चल रही है। अभी बुला दो सही। उनको क्लास में बैठा देंगे, किसी भी क्लास में। तो डिफरेंस निकालें। 17,000, 17,000 -16,660, तो 340 का ये पीबीटी है जो माइनस हुआ होगा ना, 340। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट, कितना था इस साल, 340, ए आंसर आ जाएगा 340। सही, अब आगे आ जाए नेक्स्ट पे। ये वाला देखें, एमसीक्यू नंबर 9। विच ट्रांजैक्शन वुड इंक्रीज करंट एसेट्स ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस के करंट एसेट्स किस चीज से बढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आगे देखें इसमें। दिसंबर 2018, दिसंबर 2019, 46,200 के रिसीवेबल्स थे, और पीबीटी था 1386। 2019 में क्या हुआ, ये ब्रॉट डाउन हो गया ना, ओपनिंग हो गई है। इस साल क्या हुआ, इस साल करंट ईयर 48,100 के रिसीवेबल्स आए, और पीबीटी कितना है, 1924, यानी कि पीबीटी क्या हुआ है इस एक साल में, इंक्रीज हुआ। पीबीटी बढ़ता है तो एक तो एक्सपेंस बढ़ता है, एक्सपेंस बढ़ता है तो प्रॉफिट क्या होता है, कम होता है। और दूसरा, पीबीटी बढ़ेगा तो रिसीवेबल भी कम होगा, पीबीटी रिसीवेबल से माइनस होता है, वो कम होगा। विच स्टेटमेंट मस्ट बी करेक्ट। क्या है, द रेट ऑफ पीबीडी हैज डिक्रीज्ड। अब ये हमें चेक करना पड़ेगा रेट क्या है। अब ये सारी स्टेटमेंट, अभी सारी स्टेटमेंट में हमें एक एक स्टेटमेंट को कैलकुलेट करके अप्लाई करके देखना पड़ेगा, ये सही बात पे बैठ रही है या नहीं बैठ रही है, सही है। तो नंबर वन, पीबीडी का रेट कम हो गया है। अब आप परसेंटेज निकालें जरा, पहले वाली देखें 46,200, तो 46,200 पे एक परसेंटेज लगी, ये आया 1386, तो क्या परसेंटेज है निकालें। 1386, 46,200 मल्टीप्लाई 100, 3% है। 3% था इस साल, देखें क्या, 48,100 पे एक परसेंटेज लगी, तो यह है 1924। 4%। नहीं भाई, पीबीटी की परसेंटेज तो बढ़ी है, ये आंसर नहीं हो सकता। पीबीटी की परसेंटेज बढ़ गई। अब ये क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ पीबीडी हैज इंक्रीज्ड, हाँ ये बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, पीबीडी का रेट, परसेंटेज, रेट का मतलब परसेंटेज बढ़ी है, 3% से पीबीडी इस साल कितना हो गया, 4%, तो पीबीडी की परसेंटेज क्या होगी एक साल में, इंक्रीज हुई है 1% से। तो आपका बी आंसर हो जाएगा। सी भी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। द वैल्यू ऑफ बैड डेट हैज डिक्रीज्ड, बैड डेट का तो पता ही नहीं चल रहा हमें कुछ। सही ने, तो पीबीटी दिया हुआ है, बैड डेट कितना था कितना नहीं हमें क्या पता। और वैसे भी जब आप परसेंटेज बढ़ा रहे हो, परसेंटेज पीबीटी की क्यों बढ़ा रहे होगे आप, आपका पास रिकॉर्ड बोल रहा होगा बैड डेट ज्यादा हुआ है इसलिए। द वैल्यू ऑफ बैड डेट इनकर्ड हैज इंक्रीज्ड। बैड डेट क्या हुआ है हमें अभी पता नहीं चल रहा। अभी हमारे डेटा में क्या है, रिसीवेबल्स है और पीबीटी है। तो हम बैड डेट के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते, हम सिर्फ पीबीटी पे कमेंट कर सकते हैं। पीबीटी की परसेंटेज पे कमेंट क्या बनता है, पीबीटी परसेंटेज हैज इंक्रीज्ड 1%। बी आंसर। नंबर 10 वाला देखें, एमसीक्यू सॉल्व करें। एट द एंड ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर, बिजनेस हैड रिसीवेबल 16,000, 16,000 के रिसीवेबल्स थे।
और पीबीडी 640 था, पीबीडी 5% है। 5% बनाना है, सॉरी। विच अमाउंट इज शोन इन इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगा ये बताना है। 5% निकालें, कंपेयर कर लें क्या आ रहा है 5% निकाल के। बढ़ रहा है कम हो रहा है ये देखें। 16,000 है। 16,000 का अगर हम 5% निकालें कितना आता है? 800 आता है। तो हमारा पीबीटी कितना होना चाहिए? 800। पहले से कितना दिया हुआ है? 640। अब आप क्या बोलेंगे? 640 के पीबीडी से पीबीडी 800 पे चला गया है। तो पीबीडी इस एक साल में क्या हुआ है? 640 से 800 पीबीडी बढ़ गया है। कितने से बढ़ गया? पीबीडी 160 से। पीबीडी बढ़ेगा तो ये क्या है? एक्सपेंस बढ़ेगा। एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में कहाँ आते हैं? मैंने आपको बताया एक्सपेंस की वजह से, एक्सपेंसेस की वजह से इनकम स्टेटमेंट हमेशा क्या होती है? डेबिट। और इनकम्स की वजह से इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? क्रेडिट। यहाँ क्या हुआ है? एक्सपेंस, इसकी वजह से इनकम स्टेटमेंट क्या होगी? डेबिट होगी। कितने से? 160 से। 160 का खर्चा है, तो बी आंसर हो जाएगा। तो खर्चा एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या करेगा? इनकम स्टेटमेंट नुकसान डालेगा, ये डेबिट हो जाएगी 160। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 11 पे आ जाए, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। बाकी आप लोग खुद से करिएगा ना एमसीक्यू, ठीक है। 11 देखें जल्दी से, नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे हम उसके बाद। 31 दिसंबर 2016 रिसीवेबल 10% पीबीडी। तो 32,500 का 10% निकालें, 3250 पीबीडी। 17 34,300 5% पीबीडी। 34,300 का 5% निकालें, कितना आ रहा है? 34,300 का 5% 1715 पीबीडी। तो 3250 से पीबीडी 1715 पे आ गया। क्या हुआ है? पीबीडी डिक्रीज हुआ है। अलाउंस फॉर बैड डेट, अच्छा ये ध्यान ये रखना है आपने, अलाउंस फॉर बैड डेट अपने टी अकाउंट में डेबिट क्रेडिट होगा ये पूछ रहा है, या इनकम स्टेटमेंट उसकी वजह से डेबिट क्रेडिट होगी ये पूछ रहे हैं? ये दो अलग बात है, बहुत ध्यान से देखनी है रिक्वायरमेंट। क्या रिक्वायरमेंट आपको ध्यान से देखनी है? प्रोविजन फॉर बैड डेट अपने टी अकाउंट में, पीबीडी का टी अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो रहा है, या फिर वो पूछ रहा है पीबीडी की वजह से इनकम स्टेटमेंट डेबिट क्रेडिट हो रही है। ये मैं आपको लिख के देता हूं, इधर देखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात पीबीडी की रिक्वायरमेंट क्या है, सुने। पीबीडी का अकाउंट जब इंक्रीज होता है पीबीडी तो क्रेडिट पे आता है। तो हम बोलेंगे पीबीडी जब इंक्रीज होता है तो पीबीडी क्रेडिट होता है। पीबीडी का टी अकाउंट, पीबीडी जब कम होता है, डिक्रीज होता है, तो क्या होता है? डेबिट होता है। तो आप क्या बोलेंगे? पीबीडी जब डिक्रीज होता है तो पीबीडी क्या होता है? डेबिट होता है, पीबीडी का अकाउंट। अब आप आ जाए इनकम स्टेटमेंट पे। पीबीडी जब बढ़ता है तो एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस के केस में इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? डेबिट। पीबीडी क्या होता है? क्रेडिट। और पीबीडी जब कम होता है तो इनकम होता है। इनकम के केस में प्रॉफिट बढ़ता है तो इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? क्रेडिट। और पीबीडी खुद क्या होता है? डेबिट। तो वो पीबीडी के बारे में पूछ रहा है, इनकम स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है, ये ध्यान से देखना आप। क्लियर है? अब आ जाए यहाँ पे, कौन से एमसीक्यू कर रहे थे हम? 11 कर रहे थे। पढ़े 11 में क्या कह रहा है वो? ये कह रहा है 3,250 1,715 कम हो गया पीबीडी। अलाउंस फॉर बैड डेट के अकाउंट में क्या होगा? पीबीडी के अकाउंट में क्या होगा? पीबीडी कम हो रहा है, पीबीडी कम होता है तो पीबीडी का अकाउंट क्या होता है? देखें, डेबिट होता है। ये बताना है इसको, पीबीडी क्या होगा भाई? कम हो रहा है, डेबिट होगा। कितने से कम हो रहा है? फर्क निकालना है यार प्लीज। 3250 और 1715। ये इनकम स्टेटमेंट नहीं पूछ रहा, पहले इनकम स्टेटमेंट पूछ रहा था डेबिट हो रही है क्रेडिट हो रही है। इस वाले सवाल में क्या पूछ रहा है? पीबीडी डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, क्या हो रहा है ये बताओ। तो 3250 माइनस 1715, 1535 से डिक्रीज डेबिट, बी आंसर होगा। पीबीटी डिक्रीज डेबिट होता है। सही है। मेरे ख्याल से बाकी आप लोग कर लीजिए एमसीक्यू। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डेप्रिसिएशन के ऊपर आते हैं। सही है, आप लोग सॉल्व करें इसके एमसीक्यू, मैं कराता हूँ उसके बाद। फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 30 अप्रैल, 31 मार्च 2021 को। अप्रैल में साल खत्म होता है।
और मार्च 2021 यानी कि साल ख़त्म होने से 1 महीना पहले, मार्च के बाद आता है ना अप्रैल में साल ख़त्म होता है। और मार्च में एक बैड डेट करा है ताहिर का, अमाउंट बैड डेट किया, ठीक है। तो ये जो अमाउंट ताहिर का बैड डेट हुआ है उसके लिए डबल एंट्री क्या बनी होगी? आप लिखें डबल एंट्री, बैड डेट की डबल एंट्री, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, बैड डेट डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। एक्सपेंस है ना, डेबिट होता है, और डेटर एसेट है, जा रहा है, क्रेडिट होता है। अब बैड डेट का नाम यहाँ पे क्या है? इररिकवरेबल डेट। तो इररिकवरेबल डेट यानी कि बैड डेट डेबिट होगा, और डेटर, यहाँ पे डेटर कौन है जो बैड डेट हुआ है? ताहिर, वो क्रेडिट होगा। तो सी आंसर हो जाएगा, बैड डेट डेबिट और ताहिर क्रेडिट। इसके बाद नेक्स्ट देखें, नंबर 2, HO डे 1800, H के ऊपर उधार है 1800 रुपये का A से, सही है। ऑन 1 जून हाना पेड 1300 एंड द रिमेनिंग बैलेंस वॉज रिटन ऑफ। आने के ऊपर कितने पैसे थे? 1800 रुपये थे। 1800 रुपये की वो डेटर थी, उसने 1300 रुपये दे दिए, तो कितने रह गए? 500 के बैड डेट हो गए। अब बैड डेट की डबल एंट्री एलन क्या बनाएगा? अच्छा, हमें यहाँ पे क्या क्या एंट्री बनानी है? जो पैसे आ रहे हैं बैंक, उसकी भी एंट्री बनानी है, बैड डेट की भी एंट्री बनानी है, डेटर की भी एंट्री बनानी है। आप लिखें डबल एंट्री, बैंक डेबिट, बैंक डेबिट जो पैसे आ रहे हैं ना, बैंक डेबिट जो पैसे आ रहे हैं, पैसे कितने आ रहे हैं? 1300 रुपये। तो बैंक डेबिट 1300 रुपये, डबल एंट्री बनाए, बैंक डेबिट 1300 रुपये, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट कितने का बैड डेट हुआ है? 500 रुपये का, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट 500, बैंक डेबिट 1300, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट 500 और डेटर क्रेडिट 1800, डेटर क्रेडिट 1800। 1300 रुपये दे के डेटर क्रेडिट हुआ है और 500 का बैड डेट होने की वजह से डेटर क्रेडिट हुआ है, ठीक है। तो क्या आंसर है? दो ऑप्शन है, ए और बी में से बैंक डेबिट हो रहा है 1300, बैड डेट डेबिट हो रहा है 500, ये भी ठीक है, और डेटर क्रेडिट हो रहा है 1800, तो ए आंसर हुआ ना, ए है ना आंसर। बैंक डेबिट हुआ है देखिए 1300, बैड डेट डेबिट हुआ है, एक्सपेंस है 500 और डेटर क्रेडिट हुआ है 1800। इसके बाद नेक्स्ट देखें नंबर 3, ली मेंटेन्स अ बैड डेट अकाउंट एंड अ सेपरेट प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। पीबीटी का अकाउंट अलग है, बैड डेट का अकाउंट अलग है, वैसे भी अलग ही होता है। He wishes to write off an amount due from 10 that had not been previously provided for. What entries will Lee make? या बैड डेट की एंट्री बनानी है उसको। राइट ऑफ का मतलब बैड डेट होता है, राइट ऑफ कर रहा है मतलब क्या है? ये बैड डेट है। कितना अमाउंट था इसका? बस अमाउंट के बगैर डबल एंट्री बनानी है। डेटर जिसको राइट ऑफ कर रहा है उसका नाम 10 है, तो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और डेटेड क्या हो जाएगा? 10 क्रेडिट हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट, सिंपल। अब यहाँ पे देखें, हाउ इज द बैलेंस ऑफ बैड डेट अकाउंट ट्रीटेड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये बात आप अपने पास लिखें, एक बात लिखें, all expenses
all expenses at the end of the financial year, all expenses at the end of the financial year are transferred to income statement. And income statement is debited when expenses are transferred to income statement. Income statement is debited when expenses are transferred to income statement. देखें साल के आखिर में सारे एक्सपेंस कहाँ पर जाते हैं? इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाते हैं. एक्सपेंस तो इनकम स्टेटमेंट कब बनती है? साल के आखिर में. और साल के आखिर में क्या होगा? सारे एक्सपेंस आईएस में चले जाएंगे और सारी इनकम्स भी आईएस में चली जाएंगी. तो एक्सपेंस सारे कहाँ जाते हैं? आईएस. और आईएस क्या होती है? अगर आईएस की डबल एंट्री बनाए, इनकम स्टेटमेंट की डबल एंट्री बनाए, तो एक्सपेंस की वजह से आईएस क्या होती है? डेबिट होती है. अगर हम आईएस को देखें ना, आईएस इनकम स्टेटमेंट, हम तो इनकम स्टेटमेंट ऐसे बनाते हैं, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट. हम डबल एंट्री वाली इनकम स्टेटमेंट तो बनाते नहीं हैं. अगर हम टी अकाउंट में बनाए ना इनकम स्टेटमेंट, अगर इनकम स्टेटमेंट हम टी अकाउंट में बनाएं, तो एक्सपेंस सारे कहाँ आते हैं? डेबिट पे. और इनकम सारी कहाँ आती है? तो सारे एक्सपेंसेस साल के आखिर में कहाँ जाते हैं? आईएस में. और आईएस में किधर आते हैं? डेबिट. ठीक है. तो अब यहाँ पे पढ़ें आगे. हाउ इज द बैलेंस ऑफ बैड डेट अकाउंट ट्रीटेड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर? बैड डेट कहाँ जाता है ना? इट इज क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन एंड इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट होता है. एक्सपेंस कहाँ आते हैं? इनकम स्टेटमेंट में, डेबिट पे. इट इज डेबिटेड, बिल्कुल डेबिट वाली बात समझ में आती है. इन इनकम स्टेटमेंट इट इज डिडक्टेड फ्रॉम डेटर इन बैलेंस शीट. इट इज डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स इन ट्रेडिंग सेक्शन. सेल्स से थोड़ी माइनस होता है. देखिए, दो ऑप्शंस में आपको डाउट होगा. अली वहां से उठो, उधर चलो कोने में. आपको दो ऑप्शंस पे कंफ्यूजन होनी चाहिए यहाँ पे. देखिए, एक कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है. उसमें तो साफ बोला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होगा. क्रेडिट तो होता नहीं है, एक्सपेंस है. प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है? डेबिट. तो ये ऑप्शन तो कट गया. चौथे में बोला है सेल से माइनस होता है. सेल से सेल रिटर्न माइनस होता है, बैड डेट माइनस नहीं होता. ये भी कट गया. अब बचे बी और सी. जो बी है वो तो बिल्कुल ठीक है. बी में क्या बोल रहा है यार? प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है? डेबिट होता है. एक्सपेंस है, डेबिट होता है. बिल्कुल ठीक है, डेबिट होता है. ये बात ठीक है, ये ठीक है बी. अब सी में एक बात है, ये डेटर से माइनस होता है बैलेंस शीट में. अब डेटर से बैड डेट माइनस तो होता है, लेकिन आपको पता है डेटर से बैड डेट कब माइनस होता है? जिस दिन बैड डेट होता है ना, उसी दिन माइनस हो जाता है डेटर से. साल के आखिर के आने का इंतज़ार नहीं होता. अगर आज बैड डेट हो रहा है ना, तो आज मैं क्या एंट्री बनाऊंगा? बैड डेट डेबिट और डेटर. तो डेटर से माइनस मैंने आज ही कर दिया और बैड डेट लिख लिया. साल के आखिर में क्या होगा? बैड डेट को मैं आईएस में ले जाऊंगा और फिर डेटर से माइनस, वो तो मैंने पहले ही कर दिया था. तो फिर डेटर से माइनस साल के आखिर में नहीं होगा. मेरी बात समझे? टेक्निकल बातें दोनों. आज ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट हुआ है, तो डबल एंट्री क्या बनी? बैड डेट डेबिट और डेटर. डेटर से माइनस आज ही कर दिया
और बैड डेट एक्सपेंस लिख लिया। थोड़े अरसे के बाद साल खत्म हो गया। साल खत्म हुआ तो क्या बनाई हमने, आईएस बनाई। जो बैड डेट लिखा हुआ था टी अकाउंट में उसको पूरा उठाया आईएस में डाल दिया। फिर बैलेंस शीट बनाई। जब बैलेंस शीट में डेटर लिखा तो उसमें से फिर बैड डेट माइनस नहीं किया क्योंकि बैड डेट पहले ही माइनस हो चुका था। तो बैलेंस शीट में माइनस करने के लिए साल का इंतजार नहीं करते हम जिस दिन बैड डेट होता है उसी दिन डेटर को माइनस कर चुके होते। तो साल के आखिर में क्या होता है, सिर्फ एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर होता। हाँ, अगर ऐसा होता साल का आखिरी दिन है और बैड डेट की एंट्री नहीं बनाई है तो हम उसको आईएस और बैलेंस शीट दोनों में डाल देंगे। साल का आखिरी दिन बैड डेट हो रहा है तो, क्योंकि वो तो डेटर से माइनस ही नहीं हुआ, साल खत्म हो गया, अब माइनस करना है ना। लेकिन हाँ, ड्यूरिंग देयर बैड डेट हुआ है तो वो डेटर से माइनस हो चुका होता है, उसको बैलेंस शीट में फिर डेटर से माइनस नहीं करते, बस इनकम स्टेटमेंट में लिख देते हैं। ये वही एग्जाम्पल है ना, बैड डेट ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर हुआ था बैड डेट। ट्रायल बैलेंस वाला बैड डेट कहाँ जाता है, सिर्फ इनकम स्टेटमेंट में जाता है, फिर वो बैलेंस शीट में। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बैड डेट है वो क्या है, जो आज हुआ है बैड डेट, वो एक्सपेंस पे भी आता है और बैलेंस शीट में फिर डेटर से भी माइनस। तो ये बता रहे ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट हुआ था, उसको साल के आखिर में क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट में लाएंगे डेबिट साइड पे, बस बैलेंस शीट में डेटर से माइनस नहीं होगा। तो बी आंसर है। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने का सवाल आया है तो उसमें ट्रायल बैलेंस तो आता है ना। हाँ, ट्रायल बैलेंस ही होता है वो। और ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर बैड डेट है, उसमें है बैड डेट, तो वो कहाँ जाता है, सिर्फ आईएएस में जाता है, क्योंकि वो डेटर से माइनस हो चुका होता है। और अगर नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में होता है बैड डेट, फिर दोनों में। ये समझ में आ गया, बी आंसर है, डेटर से माइनस नहीं होगा, क्योंकि डेटर से माइनस उसी दिन हो गया था जब वो बैड डेट हुआ था, दोबारा माइनस नहीं करेंगे। इनकम स्टेटमेंट तो बनी अब रही है तो उसमें आप लिखेंगे। सही है। अब नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेट की अगर बात करें, देखें, व्हाई डज अ बिजनेस मेंटेन अ पीबीडी अकाउंट। प्रोविजन फॉर बैड डेट बिजनेस क्यों बनाता है ना, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से बनाता है। वाई डू बिजनेस रिकॉर्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट। प्रायोरिटी किसको दी जाती है, प्रूडेंस को दी जाती है। तो ए आंसर होगा टू अप्लाई द अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। ठीक है। नंबर 2, इसके बाद नेक्स्ट देखें। ऑन 1 अप्रैल 2020 अहमद हैड अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑफ 290। साल के शुरू में प्रोविजन फॉर बैड डेट था 290 का। लिखें, ये ब्रॉड डाउन है पीबीडी अकाउंट का। ये क्या है, पीबीडी अकाउंट ब्रॉड डाउन। पीबीडी अकाउंट ब्रॉड डाउन कितना है, ये ब्रॉड डाउन 290। अच्छा, पीबीडी का अकाउंट रिवाइज कर रहा हूँ आपको, देखें, ये टी अकाउंट है पीबीडी का, ये पीबीडी का अकाउंट है, कॉर्नर पे बन रहा है। सबसे पहले अकाउंट में क्या आता है, क्रेडिट साइड पे बीडी। सबसे पहले पीबीडी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्या आता है, ब्रॉड डाउन। ये क्या है, पिछले साल का पीबीडी। लास्ट ईयर वाला पीबीडी क्या बनता है, ब्रॉड डाउन। और फिर पीबीडी अगर इस साल इंक्रीज हुआ है, ज़्यादा हुआ है, तो आईएस क्रेडिट साइड पे आता है। अगर इंक्रीज हुआ है तो आईएस क्रेडिट पे आता है, और अगर डिक्रीज हुआ है तो आईएस डेबिट पे आता है। बस सीडी निकाल लेते हैं। तो पीबीडी के अकाउंट में एक ब्रॉड डाउन आता है, वो हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है। पिछले साल वाला प्रोविजन हमेशा क्रेडिट पे आता है, और प्रोविजन जब बढ़ता है तो क्रेडिट पे आता है आईएस, कम होता है तो डेबिट पे आता है आईएस, और सीडी निकलता है। तो यानी कि ब्रॉड डाउन और आईएस लिखना होता है इसके अकाउंट में, सीडी आ जाता है। फिर
खैर यहाँ पे देखें बोल क्या रहा है वो देखते हैं। ये कह रहा है द फॉलोइंग जर्नल एंट्री वॉज मेड ऑन 31 मार्च 2021। ये डबल एंट्री बनाई है साल के आखिर में। प्रोविजन फॉर बैड डेट का अकाउंट डेबिट करा है 25 से और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट करी है। अब इधर देखें इनकम स्टेटमेंट के क्रेडिट पे क्या आता है, इनकम से एक्सपेंस। इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट पे क्या आता है, इनकम आती है। इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट पे क्या आता है, इनकम आती है। तो यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट क्या हुई है, क्रेडिट हुई है। डबल एंट्री में देखें आईएएस क्या हुई है, क्रेडिट हुई है। आईएएस क्रेडिट होने का मतलब ये क्या है, इनकम है। और इनकम कब होती है, जब पीबीटी बढ़ता है या कम होता है। पीबीटी इंक्रीज होता है तो क्या होता है, एक्सपेंस। और पीबीटी डिक्रीज होता है तो क्या होता है, अदर इनकम। यहाँ पे आईएस क्रेडिट हुआ हुआ है, इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हुआ हुआ है, तो उससे हमने अंदाजा लगा लिया ये क्या है भाई, ये इनकम है। और इनकम होने का मतलब पीबीटी क्या हुआ इस साल, डिक्रीज हुआ। अब आगे देखते हैं पूछ कर कह रहे व्हाट वाज द पीबीडी साल के आखिर में। साल के शुरू में कितना था पीबीटी, 290। और इस साल 25 से पीबीटी ज्यादा हुआ होगा या कम हुआ होगा। इनकम बना है ना, इनकम कब बनता है, जब ज्यादा होता है पीबीटी कम होता है, कम होता है। कितने से कम हुआ है, 25। 290 था, 25 से कम हो गया तो कितना हो गया होगा, 260। यह आंसर है, बी आंसर सही है। ब्रॉड डाउन क्या था, 290। ब्रॉड डाउन क्या था 290। और इस साल पीबीटी क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। कैसे पता डिक्रीज हुआ है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो रही है। इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट कब होती है, जब इनकम होती है। और इनकम कब होती है, जब पीबीटी कम होता है। तो 25 से कम हुआ है, तो 290 था, 25 से कम हो गया तो कितने पे आ गया साल, 265 आंसर। नेक्स्ट देखें द बैलेंस इन बुक्स ऑफ जेसन ऑन 1 जुलाई इंक्लूडेड द फॉलोइंग। साल के शुरू में ब्रॉड डाउन की बात करें, डेटर थे इसके पास 64 200 के, और प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना था 1284। ये क्या है, पीबीटी का ब्रॉड डाउन। 1284 पीबीटी का ब्रॉड डाउन था। आगे ये कह रहा है डेटर एट 30 जून 2020। साल के आखिर में, बिल्कुल 19 के बाद 20। साल के आखिर में डेटर कितने, 58,500 के डेटर, जिसमें से 500 माइनस करना है एज बैड डेट, ऑफ विच 500 शुड बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। 500 का बैड डेट माइनस करना है। और फिर वो 2% पीबीटी बनाना चाहता है रिमेनिंग डेटर्स का। पीबीटी फिर उसके बाद बताना है। आप लिखें अपने पास 58,500 डेटर इज इक्वल्स टू 58,500 डेटर इज इक्वल्स टू 58,500 माइनस 500 के बैड डेट। 58,500 माइनस 500 के बैड डेट इज इक्वल्स टू 58,000। कितने डेटर, 58,000 है। 58,000 पे लगाएं 2% पीबीडी, 2% है ना पीबीडी। 58,000 पे 2% लगाएं कितना आता है, 1160। लिखें 1160 आ जाएगा पीबीडी, 1160 आ जाएगा पीबीडी। तो इस साल का पीबीडी कितना आ गया, 1160। पिछले साल का पीबीडी ऊपर देखें ब्रॉड डाउन में कितना है, 1284। तो कंपैरिजन कर लें, 1284 से 1160 पे आ गया। इस साल प्रोविजन कम हुआ है, कितने से कम हुआ है, 124 से डिक्रीज हुआ है। तो बी आंसर हो जाएगा 124 डिक्रीज। डेटर में से बैड डेट क्यों माइनस करें, क्योंकि माइनस नहीं हुआ इसलिए, वरना नहीं करता। तो पहले डेटर में से हमने बैड डेट माइनस करा, बचे हुए डेटर आ गए, उस पर पीबीडी का परसेंटेज लगा दिया, पीबीडी आ गया। और पीबीडी आने के बाद पिछले साल के पीबीडी से उसका कंपैरिजन कर लिया। ठीक है। नंबर 4,
Veena maintains a PBD 3% of debtor. डेटर का 3% क्या है? PBD है. On 1 September 2019 PBD was 900. ये क्या है? PBD का ब्रॉड डाउन 900 का था PBD ब्रॉड डाउन. और साल के आखिर में डेटर कितने? 42,800 के. पहले PBD निकाला. आप लिखे अपने पास 42,800. जैन लिखो, जल्दी जल्दी लिखो यार, MCQ मिस नहीं करो. लिखें 42,800 मल्टीप्लाई बाय 3% इज इक्वल्स टू 42,800 मल्टीप्लाई बाय 3% इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 1284 PBD. $1284 PBD. तो इस साल का PBD कितना है? 1284. पिछले साल से मिलाएं. पिछले साल का कितना है PBD? 900. 900 से कितने पे आ गया? 1284 पे आ गया है. तो कितना ज़्यादा हो गया ना, बढ़ गया है. कितने से बढ़ा है? 384 से इंक्रीज हुआ है. अब इसकी डबल एंट्री मांग रहे हैं. मैं आपको डबल एंट्रीज में लिखवाएंगे. डबल एंट्री सारी याद कर लीजिएगा जो सस्पेंस अकाउंट के टाइम पे लिखवाई थी. बनाए डबल एंट्री PBD की. लिखें इनकम स्टेटमेंट डेबिट होगी क्योंकि एक्सपेंस है. PBD बढ़ता है, एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस होता है तो इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? डेबिट होती है. तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट, PBD क्रेडिट. इनकम स्टेटमेंट डेबिट और PBD क्रेडिट, ये एंट्री बनेगी 384 से, जितने से इंक्रीज हो रहा है. देख लें यार क्या है. ये आंसर है. नेक्स्ट MCQ देखें. देखें Joseph sells goods on credit and maintains a PBD. He wants to increase his PBD by 250. PBD बढ़ाना है 250 से. डबल एंट्री बताएं क्या बनेगी. अभी लिखवाइए आपको इंक्रीज होने की PBD डबल एंट्री क्या बनती है? इनकम स्टेटमेंट डेबिट और PBD क्रेडिट. कितने से इंक्रीज करना है? 250 से. तो ये डबल एंट्री कितने से बनेगी? 250 से. सी आंसर हो जाता है. इनकम स्टेटमेंट डेबिट और PBD क्रेडिट. सही है. इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? नंबर 6. At the end of financial year, Link reduced PBD by 500. PBD 500 से कम कर दिया इसने. डिक्रीज हुआ है PBD 500 से. डबल एंट्री बतानी है. आप लिखे डिक्रीज की डबल एंट्री. इंक्रीज की लिखी है ना आपने डबल एंट्री. हमजा, डिक्रीज की डबल एंट्री लिखी है ना आपने PBD की. इंक्रीज की लिखी है, सॉरी, डिक्रीज की. उसका रिवर्स कर लें. PBD डेबिट और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट. ये डिक्रीज इन PBD की डबल एंट्री है. PBD डेबिट और IS क्रेडिट कितने से कम हो रहा है? 500 से. तो ये एंट्री 500 से बनेगी. PBD डेबिट, IS क्रेडिट. बी आंसर हो गया. नंबर 7. Zafar maintains a PBD 2% of debtor. 1 जनवरी PBD was 200. साल की शुरू में PBD 200 था. PBD का क्या आ गया? ब्रॉड डाउन आ गया. डेट्स बहुत ध्यान से देखिएगा. हो सकता है पहले आखिर की दे दे, बाद में ब्रॉड डाउन की बताए. डेट देखते रहिएगा. तो देखिए PBD का ब्रॉड डाउन कितना है? 200. ये ब्रॉड डाउन आ गया PBD का 200. इसके बाद वो कह रहा है 31 दिसंबर को साल के आखिर में डेटर थे 12,000 के. 2% PBD बनाना है इसका. आप लिखें 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2%. 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2% इज इक्वल टू 240. 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2% इज इक्वल टू 240. तो PBD इस साल का कितना है? 240 है. पिछले साल का कितना ऊपर देखें? 200.
तो 200 से कितना हो गया है, 240 हो गया है, बढ़ गया है, कितने से बढ़ा है, 40 से। डबल एंट्री बना ले 40 से। इंक्रीज हो रहा है ना, तो इंक्रीज की डबल एंट्री क्या होती है, आईएएस डेबिट और पीबीटी क्रेडिट। 40 से, जितने से बढ़ रहा है उतने से, फर्क से 40 से एंट्री बने, आईएएस डेबिट पीबीटी क्रेडिट। नेक्स्ट देखें, अ ट्रेडर क्रिएटेड अ पीबीडी, व्हाई डिड ही क्रिएट दिस प्रोविजन, पीबीटी क्यों बनाया। नंबर 1, टू इंश्योर दैट मनी वॉज अवेलेबल टू कवर बैड डेट। पीबीटी बनाने से पैसा थोड़ी आ जाता है, पीबीटी तो हम अंदाजा लगा रहे होते हैं कितने डेटर भागेंगे, वो पैसा थोड़ी जमा कर रहे होते हैं, तो पैसों का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। तो ए गलत है, वन गलत है, सही ना। 1 में क्या कह रहा है, टू इंश्योर मनी वॉज अवेलेबल, पैसों की बात ही नहीं है, पीबीटी के अंदर पैसा होता ही नहीं है, तो 1 तो नहीं हो सकता। 2, टू इंश्योर करंट एसेट्स वर नॉट ओवर स्टेटेड, ये बात ठीक है। डेटर ज्यादा ना हो, ओवर स्टेटेड ना हो, डेटर ओवर स्टेट होगा तो करंट एसेट्स भी क्या होंगे, ओवर स्टेट होंगे, तो ये एक बात है कि हाँ डेटर ओवर स्टेट ना हो। 3, टू इंश्योर मैचिंग और प्रिंसिपल, बिल्कुल मैचिंग कॉन्सेप्ट लगता है प्रोविजन फॉर बैड डेट के ऊपर, प्रूडेंस भी लगता है, मैचिंग भी लगता है, दोनों चीज़ें लगती हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट हमने लगाया है ये देखने के लिए, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट लगा है, बिल्कुल लगा है, ये बात भी ठीक है। नंबर 4, टू इंश्योर प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज नॉट ओवर स्टेटेड, प्रॉफिट भी ओवर स्टेट ना हो, कह सकते हैं। आप प्रोविजन फॉर बैड डेट रिकॉर्ड करेंगे तो अगर ज़्यादा हो रहा है तो एक्सपेंस बनेगा, प्रॉफिट भी ओवर स्टेट नहीं होगा। तो 2, 3, 4 हो जाएंगे। अब 4 में मुझे डाउट है, आंसर देख लें इसका क्या। 2, 3, 4 तीनों ही हैं, बस 2, 3, 4 तीनों ही हैं। हाँ बंद करूँ क्या चीज़, पहले में तो कह रहे हैं ना, टू इंश्योर दैट मनी वॉज अवेलेबल, प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाते हैं तो वो क्या है, जो डेटर शायद भाग जाएंगे, पैसा कैसे अवेलेबल होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट कोई पैसा थोड़ी होता है, ये तो हमारा अंदाजा है, 1000 के डेटर है, 100 रुपये के भाग जाएंगे, तो 100 रुपये हम जमा थोड़ी करते हैं, उससे ये इंश्योर होगा, उससे ये इंश्योर होता है कि पैसे आपके पास आएंगे कितने। वो 100 रुपये का पीबीटी का मतलब ये नहीं कि 100 रुपये आप निकाल के रख लेंगे कहीं से, तो पीबीटी नॉन कैश आइटम होता है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम होता है, पैसों का ताल्लुक ही नहीं इनसे, डिस्काउंट अलाउड नॉन कैश आइटम होता है, तो ये नॉन कैश होता है, पैसों का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। तो 2, 3, 4 पीबीटी डेटर से माइनस होगा बैलेंस शीट में, प्रोविजन फॉर बैड डेट पीबीटी माइनस होता है ना बैलेंस शीट में, जिस साल का निकलता है डेटर से, तो पीबीटी जब डेटर से माइनस होगा तो डेटर क्या होगा, कम हो जाएगा, डेटर कम हो जाएगा तो करंट एसेट भी, नहीं पूछो क्या है? हाँ थर्ड वाला पॉइंट 3 मैचिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है ना, प्रोविजन फॉर बैड डेट के ऊपर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी लगता है और मैचिंग कॉन्सेप्ट भी लगता है, दोनों कॉन्सेप्ट लगता है। क्योंकि प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या बनेगा, या तो एक्सपेंस या फिर इनकम, बढ़ रहा है तो एक्सपेंस कम हो रहा है तो, और मैचिंग कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट है जो बोलता है हर एक्सपेंस को लिखो और हर इनकम को लिखो। तो हर एक्सपेंस पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, मैचिंग, हर इनकम पे कौन सा लगता है, मैचिंग। रेंट क्यों रिकॉर्ड करते हैं, मैचिंग। बैड डेट क्यों रिकॉर्ड करते हैं, मैचिंग। डेप्रिसिएशन क्यों रिकॉर्ड करते हैं, मैचिंग। पीबीटी क्यों रिकॉर्ड करते हैं, मैचिंग। और प्रूडेंस भी, सही है।